लफ्ज़ों की दुनिया के 18th पार्ट के साथ आप सबको सलाम। आज हम 18th पार्ट स्टार्ट करने लगे हैं। पहला लफ्ज़ है कमीरा, CHMERA। कमीरा नाउन है। एंड इल्यूजन, इल्यूजन कहते हैं शराब को, धोखे को, जो नज़र कुछ आता है और होता कुछ है। हमने ये एक लफ्ज़ पढ़ा था कि इल्यूजन के हवाले से जब हमने पढ़ा था तो हमने किसी पार्ट में पढ़ा था कि जैसे आप गर्मियों के दिनों में सहरा से या पंजाब, सेंट्रल पंजाब से, साउथ पंजाब से गुजरो तो खेतों के दरमियान आपको लगता है कि जैसे आग लगी हुई, ऐसे बुखारात उड़े होते हैं। वो एक शराब होता है। शराब लोग आँखों में डालते हैं, फिगरेटिवली इस्तेमाल होता है। अब फुलिश फैंसी, ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना होती हो। जैसे अगर मैं ख्वाहिश करूँगी जी मैं शाहरुख खान बन जाऊँ तो ये मेरी कमीरा होगी, एक फुलिश किस्म की फैंसी होगी। अलिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मूवी स्टार वॉज जस्ट अ कमीरा। ये एक्चुअली इस लफ्ज़ का बैकग्राउंड ग्रीक मिथोलॉजी से निकला है। ग्रीक मिथोलॉजी में ऐसा खुदा होता था जो खातून होती थी, जो आग का सांस लेती थी और आग ही अंदर लेके जाती थी और आग ही बाहर लेके आती थी। बायोलॉजी में इसका मतलब होता है कि जिस वक्त एक शख्स के जीन्स या टिश्यू दूसरे शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ हों या किसी और के जीन्स का कुछ पार्ट आ जाए, कैंसर के हवाले से भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अगला लफ्ज़ है जी क्लेरिक, CHOLERIC। क्लेरिक कहते हैं हॉट टेम्पर्ड को, क्विक टू एंगर को। उर्दू में आप इसको गुस्सीला कह सकते हैं, बात बात पे गुस्सा करने वाला। व्हेन द ग्रम्पी, ग्रम्पी भी गुस्सीला होता है। वाज इन वन ऑफ हिज कोलेरिक मूड्स द चिल्ड्रन रिफ्यूज टू गो नियर हिम। जब बूढ़ा शख्स ग्रम्पी होता है, हॉट टेम्पर्ड होता है, जल्दी से गुस्सा करने वाले मूड में होता है, कोलेरिक मूड में होता है, तो बच्चे उसके पास जाना पसंद नहीं करते। अगला लफ्ज़ है जी क्रॉनिक, CHRONIC। कॉन्स्टेंट, लास्टिंग अ लॉन्ग टाइम, इनवेटरेट, ज़िद्दी, जो बदलने वाला ना हो। नेगेटिव कॉनोटेशन में हमेशा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। क्लास में आने वाला बच्चे को हम कहते हैं क्रॉनिक लूज़र है। क्रॉनिक फ्लू का मतलब ये है कि फ़्लू आपको हमेशा ही रहे या बहुत देर तक रहे। क्रॉनिक डिजीज़ वो डिजीज़ हैं जो हमेशा या बहुत तवील आपके पास रहती हैं। इसके अपोजिट होता है एक्यूट। एक्यूट पेन या एक्यूट डिज़ीज़ वो डिज़ीज़ होती है जो आए 3-4 दिन, 5-7 दिन के बाद आपका पीछा छोड़ दे। अगला लफ्ज़ है जी क्रॉनिकल, CHRONICLE। नाउन है, वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। इन दोनों में कंफ्यूज ना हो जाइएगा। क्रॉनिकल का मतलब होता है अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, अ हिस्ट्री। द रिपोर्टर क्रॉनिकल्ड ऑल द इवेंट्स ऑफ द रेवोल्यूशन। बगावत के तमाम इवेंट्स उसने क्रॉनिकली लिखे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखे। अगर हम हिस्ट्री पढ़ें और हम देखते हैं कि हिस्ट्री के अंदर जिस वक्त हम पढ़ते हैं तो भी हम क्रॉनिकल ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मसलन हम देखते हैं कि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई, 1911 में 1911 के अंदर वो पार्टीशन ऑफ बंगाल अनलमेंट हो जाती है। 1916 में लखनऊ पैक्ट होता है। जब हम इस तरह चीज़ों को क्रॉनिकली करते हैं तो हम उसको एक इवेंट में कर रहे होते हैं, पहले आने वाला वाक़या पहले और बाद आने वाला वाक़या बाद में। क्रोनोलॉजी एंड क्रॉनिकल आर नियरली सिमिलर, बोथ प्रोवाइड अ क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ इवेंट्स। अगला लफ्ज़ है जी सर्क्यूटस। सर्क्यूटस एडजेक्टिव है। राउंड अबाउट को कहते हैं, घुमा फिरा के बात करने को कहते हैं। नॉट फॉलोइंग अ डायरेक्ट पाथ, कुछ लोगों की गुफ्तगू में भी आदत होती है आर्गूमेंट देते हुए भी। आपने CSS के स्टूडेंट्स के मैंने पेपर देखते चेक करते हुए महसूस किया कि बहुत से स्टूडेंट्स, बच्चे तो नहीं, आप 21 साल से बड़े हो गए हैं, बल्कि मर्द और ख़वातीन हैं और आपको मर्द और ख़वातीन की तरह बिहेव भी करना चाहिए। बड़े सर्क्यूटस किस्म के आर्गूमेंट देते हैं। सर्क्यूटस आर्गूमेंट वो आर्गूमेंट है कि आप एक चीज़ को लेके चले प्रूफ करने के लिए और इधर उधर की बात कर फिर उसी पॉइंट पर आ गए। उससे पेपर तो भर जाता है लेकिन आर्गूमेंट आपका बड़ा वीक होता है, तो सर्क्यूटस आर्गूमेंट से अवॉइड करना चाहिए। जुमला देखिए, आ सर्क्यूटस आर्गूमेंट इज़ वेरी सिमिलर टू अ सर्कुलर आर्गूमेंट विच इज़ वन डेट एंड्स अप वेयर इट बिगिंस। डेट एंड्स अप वो वहीं पे ख़त्म होता है जहाँ से वो शुरू होता है। डेट एंड्स अप वेयर इट बिगिंस। शाइकिनरी, CHICANERY। इसका मतलब होता है ट्रिकरी, डिसीटफुलनेस, धोखे से भरपूर। आर्टिफिस, नकली। अफेक्टेड, स्पेशली लीगल और पॉलिटिकल सेंस में इस्तेमाल होता है। पॉलिटिकल न्यूज़ वुड बी डल, पॉलिटिकल न्यूज़ डल होती वर इट नॉट फॉर द शाइकिनरी ऑफ आवर इलेक्टेड ऑफिशल्स। अगर इलेक्टेड ऑफिशल्स की शाइकिनरी या चलाकियों का
इजहार ना कर रही होती। अगला लफ्ज़ है जी चेस्टाइज। चेस्टाइज कहते हैं टू इन्फ्लिक्ट पनिशमेंट, टू डिसिप्लिन। इससे पहले हमने चेस्टाइज के हवाले से लफ्ज़ पढ़े थे कास्टिगेट, रिब्यूक डांटना, सेंशोर सजनिश करना, और अब आ गया चेस्टाइज। मदर चेस्टाइज अस फॉर फायरिंग अवर बॉटल रॉकेट्स थ्रू दी लिविंग रूम विंडोज़। मदर ने हमें सज़ा दी, डांटा। अगला लफ्ज़ है जी सर्कमलोक्यूशन। CIRCUMLOCUTION सर्कमलोक्यूशन कहते हैं एंड इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन को यूज़ ऑफ वर्डी या एवेसिव लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो धोखा दे रही हो। वो हम कहते हैं ना कि जी कहना किसी को, सुनाना किसी को, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली ये बात होती है। द लायर्स सर्कमलोक्यूशन लेफ्ट एवरीवन इन द कोर्ट रूम वंडरिंग व्हाट हैड बीन सेड। पास्ट, एक और बात इसके साथ देखें, ये पास्ट इंडेफिनेट, ये पास्ट परफेक्ट, हम ये पढ़ेंगे भी लेकिन आप अभी से ध्यान देना शुरू कर दें, इनका कम्बिनेशन बनता है। जुमला कह रहा है कि जी लॉयर वकील है, उसने सबको कोर्ट रूम में हैरानगी में छोड़ दिया क्योंकि उसने ऐसी सर्कमलोक्यूशन इस्तेमाल की। अगला लफ्ज़ है जी सर्कमस्क्राइब। CIRCUMSCRIBE सर्कमस्क्राइब वर्ब है टू ड्रा लाइन अराउंड, टू सेट द लिमिट्स, टू डिफाइन, टू रिस्ट्रिक्ट, महदूद करना। ये लफ्ज़ भी ग्रीक से निकला है, लुक एंड केयर की सेंस में आता है जी ये। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सर्कमस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शंस दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन आवर पर्सनल फ्रीडम। कॉन्स्टिट्यूशन का सी बड़ा आएगा, इसी तरह बाइबल का, कुरान का, और जो कोई तारीखी क्लासिकल बुक्स हैं, बांगे दरा अगर आप इकबाल की लिखेंगे तो उसका भी पहला लेटर बड़ा आएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखना है। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है किसी चीज़ का महदूद कर देना, जैसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली सर्कमस्क्राइब्स एक लाइन खींचता है जो हमारी या किसी इंडिविजुअल की फ्रीडम को रोकते हैं, और तब खींचता है जिस वक्त हमारा फ्रीडम दूसरे के फ्रीडम के लिए बाइस तकलीफ़ बन जाए। अगला है जी सर्कमस्पेक्ट। CIRCUMSPECT सर्कमस्पेक्ट कॉशस को कहते हैं। कॉशस कहते हैं अलर्ट रहने को, केयरफुल रहने को, एहतियात करने को, एहतियात करना। द सर्कमस्पेक्ट जनरल, जनरल का जी बड़ा आएगा। हमारे यहाँ जो डेजिग्नेशन है, चाहे वो PN की हो, जेनिटोरियल स्टाफ की हो, प्रेसिडेंट की हो या सेक्रेटरी की हो, हमेशा उसका पहला लेटर बड़ा आएगा। द सर्कमस्पेक्ट जनरल डिड एवरीथिंग ही, दोबारा लिखा गया था, ही कुड नॉट टू पुट हिज सोल्जर्स एट अननेसेसरी रिस्क। जो सर्कमस्पेक्ट जनरल है, काशस है, एहतियात करने वाला है, मुतात है। मुतात इसका जी एक प्रॉपर तर्जुमा बनेगा, वो वो काम करता है जिससे उसके सोल्जर्स, उसके सिपाही अननेसेसरी, गैर ज़रूरी रिस्क का शिकार ना हो। 18th पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आपका मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।